जो भी क्वेश्चन करेंगे पिछले क्लास में रिडक्शन लास्ट टॉपिक खत्म की तरफ फॉर्मूला सारा याद है क्या? आज इसको हम क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला याद रखने का तरीका बताएंगे, एग्जैक्टली वही तरीका याद रखना, बिल्कुल फॉर्मूला याद मत रखना, याद नहीं रहेगा वो मेथड याद रखना जिस मेथड से प्रूव करे बताएंगे। क्लियर है? बढ़िया आगे सुना। चलो पहले सेकंड क्वाड्रेंट का देखते हैं, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट से करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा आता है? 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा ना, 90 प्लस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा, ये दो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। 90 प्लस थीटा का सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक पॉजिटिव और सारा नेगेटिव, तो साइन 90 प्लस थीटा तो साइन पॉजिटिव होता है, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन साइन पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा डिवाइड कर ले साइन बाय कॉस tan, कॉस बाय साइन कॉट माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अच्छा इसको भी ना डिवाइड नहीं करना, tan 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट tan नेगेटिव होगा, वर्टिकल लाइन चेंज करेगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा पॉजिटिव होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन चेंज नहीं करेगा, cos 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन चेंज नहीं करेगा, माइनस cos थीटा, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। सही है, चलो इस पर क्वेश्चन करते हैं, देख लो पहले किसी डाउट है क्या इसमें? चलो वैल्यू निकालो, साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री, सेकेंड tan 135 डिग्री, 135 डिग्री, cos 150 डिग्री, cos 10 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री प्लस डॉट 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 cos 170 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan पाई बाई 11 प्लस tan 2 पाई बाई 11 प्लस tan 4 पाई बाई 11, 4 पाई बाई 11 प्लस tan 7 पाई बाई 11 प्लस tan 9 पाई बाई 11 प्लस tan 10 पाई बाई 11। ठीक है, चलो साइन 120 को 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, दोनों से निकाल सकते हो, दोनों से वैल्यू सेम आएगा। ठीक, तो एक मैं करके दिखा रहा हूं, साइन इसको 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हो, 90 प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 30 डिग्री, वर्टिकल लाइन कॉस में चेंज हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट सॉरी साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस cos 30 डिग्री, और cos 30 का वैल्यू हम लोग क्लास 10th में याद किए थे, cos 30 होता है √3/2। सही है, इसको हम लोग 90 प्लस 30 या फिर 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं ना, 180 माइनस 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल लाइन 180, हॉरिजॉन्टल लाइन चेंज नहीं करेगा, साइन रहेगा साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो कुछ भी करोगे आंसर सेम आएगा, तो किसी एक वे में आगे बढ़ सकते हो। ऐसे ही सेकंड का निकालो, थर्ड का निकालो, जल्दी से, दोनों टाइम दे रहा हूं मैं, निकालो। बढ़िया आगे, tan 135 को tan 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं ना, और tan 180 हॉरिजॉन्टल लाइन tan में रहेगा, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री कितना होता है 1, इसका वैल्यू हो गया 1, cos 150 को cos 180 माइनस 30 लिख सकते हैं ना, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री,
हॉरिजॉन्टल लाइन चेंज नहीं करेगा, कॉस का कॉस रहेगा, कॉस 30 हो जाएगा, माइनस या प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, माइनस कॉस 30 मींस माइनस रूट 3/2। डाउट है इसमें? देख ले बढ़िया आगे चलो। अच्छा, जब चल अननोन टाइप का एंगल मिले, ठीक, जिसका वैल्यू नहीं पता हो, वो सारा ऐसा एंगल्स था जिसका वैल्यू पता था ना, वो सारा एंगल ऐसा एंगल्स था जिसको रिड्यूस करने पे वैल्यू पता था। यहाँ पे 10 को रिड्यूस करना भी नहीं है क्योंकि 10 90 के अंदर लाई करता है, इसको रिड्यूस कर भी नहीं पाएंगे। cos 10 को क्या रिड्यूस करोगे, 10 तो 0 to 90 के बीच में लाई करता है ना, इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, वैल्यू भी नहीं पता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स ढूंढो, ठीक, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स ढूंढो। 10 का कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री दिख रहा है क्या? हाँ सर, 10 का सप्लीमेंट्री दिख रहा है 170। सप्लीमेंट्री एंगल्स इसको चेंज कर लो 10 में, 170 को तो cos 10 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या होगा, cos, लास्ट टर्म लिखा है cos 170 डिग्री, उससे पहले होगा cos 160 डिग्री, उससे पहले होगा cos 150 डिग्री। सही है? अब सोच, cos 10 और cos 170, cos 170 को रिड्यूस कर सकते हैं ना, cos 170 को क्या लिख सकते हैं, सोचो तो एक बार सर। cos 170 को ना 180 माइनस 10 लिख सकते हैं, 180 माइनस 10, cos 170 का सोच, cos 180 माइनस 10 लिख सकते हैं, और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है ना, ये माइनस cos 10 डिग्री हो जाएगा। तो ये प्लस cos 10 वो माइनस cos 10 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये प्लस cos 20 ये माइनस cos 20 कैंसिल हो गया। cos का सप्लीमेंट्री नेगेटिव होता है, ठीक है, cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा ना, माइनस cos थीटा होगा, तो cos के एंगल को उसके सप्लीमेंट्री के cos के साथ ऐड करोगे तो वैल्यू 0 आएगा। तो 10 और 170 सप्लीमेंट्री है, सम होके 0, 20 और 160 सप्लीमेंट्री है, ऐड होके 0, 30 और 150 सप्लीमेंट्री है, ऐड होके 0, cos के बारे में बोल रहे हैं, 40 और इससे पहले क्या आएगा 140, ये सप्लीमेंट्री है, कैंसिल, ऐसे सारा कैंसिल होते जाएगा ना। सोचो पेयर कि कौन कौन सा पेयर कैंसिल हो जाएगा, कौन बचेगा। आगे बढ़ते हैं, 50 किससे कैंसिल होगा, 130 से, और आगे बढ़ 70 80 किससे कैंसिल होगा, 100 से, 90 किससे कैंसिल होगा, 90 से, 90 तो एक ही है, वो कैंसिल नहीं होगा, तो सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक टर्म बचेगा cos 90, जिसको कैंसिल करने वाला कोई और है ही नहीं। 90 से पहले 80 है और 90 के बाद 100 है, तो 80 और 100 का सम 180 होता है ना, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, 90 तो बच जाएगा, और 90 बच गया, cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, इस पूरे का सम कितना हो जाएगा, 0। ऐसे ही कभी अननोन एंगल्स मिले ना, तो पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री ढूंढा करो, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढा करो, और दोनों में रिलेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक बार इमेजिन कर, साइन और उसके सप्लीमेंट्रीज, एक एंगल का साइन निकाले और उसके सप्लीमेंट्री का साइन, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो साइन कोई एंगल और उसके सप्लीमेंट्री का साइन, थीटा और उसके सप्लीमेंट्री का साइन इक्वल होगा, ठीक। कॉस थीटा और उसके सप्लीमेंट्री का कॉस नेगेटिव हो जाएगा, उस दोनों को ऐड करने पे 0 आ जाएगा। टैन थीटा और उसके सप्लीमेंट्री का टैन नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है ना, तो सिर्फ साइन सेम होगा, कॉस भी नेगेटिव होगा, टैन भी नेगेटिव होगा। तो अगर कहीं कॉस और टैन में दो सप्लीमेंट्री एंगल्स, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स का कॉस मिल जाए सम में, सम 0 हो जाएगा।
पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स का tan मिल जाए सम में, सम 0 होगा, ठीक। तो उस केस में कैंसिल कर देना। बढ़िया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से सोच, π/11 2π/11 इसका वैल्यू भी नहीं जानते हम लोग, ठीक। तो π/11 का सप्लीमेंट्री कहीं पे दिख रहा है क्या? कैसे ढूंढेंगे सप्लीमेंट्री? तो अगर दोनों एंगल का सम 180 हो गया तो सप्लीमेंट्री है। तो π/11 को लास्ट 10π/11 से ऐड करके देखो, π/11 और 10π/11 दोनों को ऐड करेंगे तो 11π/11 आ जाएगा ना। π11 कैंसिल हो गया, पाई आ गया। दो एंगल का सम पाई, पाई मींस 180 सप्लीमेंट्री है, और tan का सप्लीमेंट्री नेगेटिव होता है। तो अगर उसको हम लोग ये वाला वो वाला कैंसिल हो जाएगा ना, पक्का। उसको अगर इसमें चेंज करेंगे तो इसका नेगेटिव आएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2π/11 और 9π/11 कैंसिल हो जाएगा। 2π/11 और 9π/11 दोनों को ऐड करोगे तो 11π/11 आएगा, और वो सम पाई हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री है, और tan सप्लीमेंट्री एंगल्स के tan का सम 0 होता है, क्योंकि एक दूसरे का नेगेटिव हो जाएगा ना, उस दोनों का सम 0। सिमिलरली इस दोनों का सम 0। एक बार मैं एक्सपेंड करके लिख के दिखाता हूं, ठीक। सोच के ही बता सकते हैं, दोनों का सम 0, इसका ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और लास्ट वाला कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 0। एक्सपेंड करते एक बार, tan π/11 को रहने दो, इसको रहने दो, उसको चेंज कर रहे हैं। tan 10π/11 को पाई माइनस π/11 लिख सकते हैं क्या? कैसे दिमाग में स्ट्राइक किया? क्योंकि इसका और उसका सम पाई है ना, π/11 और 10π/11 इस दोनों को ऐड करने पे पाई आएगा ना। तो इसको अगर लिखना हो तो पाई माइनस π/11 लिख सकते हैं ना। सिमिलरली 2π/11 के साथ कौन सा आएगा? tan 2π/11 के साथ कौन सा आएगा? 2π/11 के साथ 9π/11 आएगा। 9π/11 को पाई माइनस 2π/11 लिख सकते हैं ना। देखो एलसीएम लो ना, 9π/11 आ जाएगा। और ऐसे आपको ऐसे मुझे अचानक कैसे दिख रहा है? क्योंकि दोनों का सम पाई है, तो किसी एक को लिखना हो तो पाई माइनस दूसरा लिख सकते हैं ना। सिमिलरली tan 4π/11 को रहने दो, और tan 7π/11 को पाई माइनस 4π/11 लिख सकते हैं ना। सही है। अब देख, उसको रिड्यूस करो तो पहला टर्म आएगा tan π/11, दूसरा टर्म tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो माइनस tan π/11, फिर tan 2π/11, और tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan 2π/11, फिर tan 4π/11, 4π/11, और दूसरा बन जाएगा माइनस tan 4π/11। चेक कर लेना सही है क्या? ऐड करो, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। ठीक है। तो बार बार इतना एक्सपेंड ना करना पड़े, इसलिए आप याद रखना, tan और उसके सप्लीमेंट्री, किसी एंगल और उसके सप्लीमेंट्री का tan एक दूसरे का नेगेटिव होता है, सम करने पे 0 आ जाएगा। यही चीज कॉस में होता है, बट साइन में नहीं होगा। साइन और कॉसेक को छोड़ के सब में होगा। लिख लो इसको। बढ़िया आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट
साइन 210 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। कॉसेक 4 पाई बाई 3 ये निकालना है। कॉस 240 डिग्री ये निकालना है। कॉट 5 पाई बाई 4, नेक्स्ट है। tan 225 डिग्री, नेक्स्ट है। सेक 7 पाई बाई 6। चलो सबका वैल्यू निकालना, निकालो। जल्दी निकालो। साइन 210 को साइन 180 प्लस 30 लिख सकते हैं ना, और 180 प्लस 30 हॉरिजॉन्टल लाइन चेंज नहीं करेगा, साइन 30 होगा। प्लस या माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव होता है, माइनस साइन 30, ठीक। और माइनस साइन 30 का वैल्यू माइनस हाफ हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 हाफ होता है ना। सिमिलरली 4 पाई बाई 3 कॉसेक 4 पाई बाई 3 को पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं ना, पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं ना, पक्का। चलो पाई प्लस थीटा, पाई 180 होता है, पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है, पाई हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, कॉसेक पाई बाई 3 आ जाएगा। कॉसेक पाई बाई 3 मींस कॉसेक 60 माइनस √3/2 हो जाएगा, सॉरी माइनस 2/√3 हो जाएगा, साइन 60 का उल्टा। cos 240, इसको cos 180 प्लस 60 लिख सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव होगा, लाइन हॉरिजॉन्टल है, चेंज नहीं करेगा, माइनस cos 60, इसका वैल्यू माइनस हाफ आ गया। नेक्स्ट 5 पाई बाई 4, cot 5 पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4, cot पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट cot पॉजिटिव होता है और चेंज भी नहीं करेगा, तो सिंपली cot पाई बाई 4 आ जाएगा ना। cot पाई बाई 4 मींस 1 पाई बाई 4 45 डिग्री होता है, ठीक। 225 तो tan 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 180 प्लस 45। थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव होता है, लाइन हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन में चेंज नहीं होगा, tan 45 का वैल्यू आएगा 1। 7 पाई बाई 6, sec 7 पाई बाई 6, तो पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6, sec पाई प्लस थीटा। sec का थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा, माइनस sec थीटा। sec पाई बाई 6 मींस cos पाई बाई 6 का उल्टा, cos 30 का उल्टा, तो माइनस 2/√3। चेक कर ले, किसी को डाउट है तो क्लियर करो, किसी को डाउट है तो क्लियर कर लो। देख ले, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 315 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है tan 5 पाई बाई 3, नेक्स्ट है tan 5 पाई बाई 3 इज नॉट tan 330 डिग्री, 330 डिग्री। नेक्स्ट sin 7 पाई बाई 4, नेक्स्ट है cot 5 पाई बाई 3, नेक्स्ट है cosec 11 पाई बाई 6, ठीक है। चलो cos 315 डिग्री, 315 को 270 प्लस 45 भी लिख सकते हैं,
या 360 माइनस 45 भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा, कुछ भी लिख लो। बट हम जनरली हॉरिजॉन्टल लाइन को प्रीफर करते हैं, उसमें ना चेंज नहीं करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्टिकल लाइन भी 270 प्लस भी ले सकते हो, 360 माइनस भी ले सकते हो, दोनों केस में सेम आएगा। तो cos 360 माइनस 45 डिग्री, नहीं, cos 360 माइनस 45, 360 माइनस 45, 360 तो ये वाला होगा, माइनस 45 करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट 360, 360 माइनस 45 फोर्थ क्वाड्रेंट ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है तो cos 45 डिग्री, और हॉरिजॉन्टल लाइन है 360 तो सेम रहेगा, चेंज नहीं करेगा। cos 45 कितना होगा 1/√2। नेक्स्ट tan 5 पाई बाई 3, तो tan 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, देख चेक कर, 6 माइनस पाई बाई 3 आ गया ना, ध्यान से देख ले। तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 और 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई हॉरिजॉन्टल लाइन चेंज नहीं करेगा, तो tan पाई बाई 3 हो गया, प्लस या माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, माइनस tan पाई बाई 3, माइनस tan 60 मीन्स -√3, 330, tan 330, तो 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू 360 माइनस 30, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, माइनस tan 30 डिग्री माइनस 1/√3, ठीक है। 7 पाई बाई 4, साइन 7 पाई बाई 4, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4, हॉरिजॉन्टल लाइन साइन पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस 1/√2। नेक्स्ट चेक करो, 5 पाई बाई 3, cot 5 पाई बाई 3, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई हॉरिजॉन्टल लाइन है, चेंज नहीं करेगा, cot पाई बाई 3 आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है, माइनस cot पाई बाई 3 माइनस 1/√3, ठीक है। sec cosec, cosec 11 पाई बाई 6, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 2 पाई माइनस पाई बाई 6, फोर्थ क्वाड्रेंट cosec नेगेटिव होता है, माइनस cosec पाई बाई 6, और cosec पाई बाई 6 कितना होगा 2 ना, -2 आ जाएगा। चेक कर ले एक बार, किसी डाउट तो पूछ लेना। बढ़े, आपको रेडियन के फॉर्म कभी डिग्री में चेंज करने की कोशिश मत करना, रेडियन के फॉर्म में आपको फैमिलियर होना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस करोगे तो दिखेगा किससे नजदीक किसके आसपास है। नहीं 5 7 5 4 को किस फॉर्म में सेट करें वो प्रैक्टिस करने के बाद ही दिखेगा आपको, ठीक है। लिख लो इसको,
बढ़ते हैं आगे। तो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टैन एंड कॉट पॉजिटिव, सेक एंड कॉस पॉजिटिव। ठीक, जो लिखा हुआ पॉजिटिव है और सारा नेगेटिव है। क्लियर है? चलो बताना है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स है। ठीक, साइन 1 ग्रेटर देन 0, साइन 2 ग्रेटर देन 0, साइन 3 ग्रेटर देन 0, साइन 4 ग्रेटर देन 0, साइन 5 ग्रेटर देन 0, साइन 6 ग्रेटर देन 0, साइन 7 ग्रेटर देन 0। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है? ठीक, अच्छा ये जितना एंगल दिया हुआ है, एंगल सारा रेडियन में दिया हुआ है। जल्दी से सोचो, बताओ जितना भी एंगल गिवन है सारा का सारा एंगल रेडियन में है, रेडियन में। तो कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स? रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, क्वाड्रेंट चेक करो और साइन बताओ। अब चलता कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, कौन सा फॉल्स है, जल्दी। पहला साइन 1 रेडियन, 1 रेडियन मींस अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री ना। 1 रेडियन मींस अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री और साइन 57 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव मींस ये 2 है। 2 57 इंटू 2 नहीं, 2 रेडियन मींस 57 इंटू 2 114 डिग्री। 114 डिग्री मींस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। 3 रेडियन 57 इंटू 3 तो 150 प्लस 21 171। 171 भी सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी पॉजिटिव होगा, ट्रू है। 4 मींस 57 इंटू 4 228, 57 इंटू 4 228 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है बट यहाँ पॉजिटिव लिखा है, फॉल्स। 57 इंटू 5, 57 इंटू 5 कितना होगा, 285 ना। 285 मींस फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इधर लिखा हुआ है 6। 57 इंटू 6 57 इंटू 6 कितना होगा, 336 सॉरी 57 इंटू 6 कितना होगा, 342 ना। हाँ 342 मींस फोर्थ क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव गलत लिखा हुआ है। 7 इंटू 30 57, 7 इंटू 57 कितना होगा, 49 कैरी 4 35 4 39 399 मतलब 360 प्लस 39 ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट 360 प्लस 39 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये भी ट्रू है। ठीक है, चलो इसका बताओ। cos 1 पॉजिटिव, cos 2 पॉजिटिव, cos 3 पॉजिटिव, cos 4 पॉजिटिव, cos 5 पॉजिटिव, cos 6 पॉजिटिव, cos 7 पॉजिटिव। ठीक है, इसका निकालो। यहां भी एंगल रेडियन में है, यहां भी एंगल रेडियन में है। ठीक, तो ये सारा एंगल रेडियन में है, निकाल के बताओ कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, कौन सा फॉल्स है, जल्दी। तो टाइम नहीं वहां पे, लेक्चर टाइम। cos 57 मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव होता है, ये ट्रू है। ये फॉल्स है, सेकंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव, फोर्थ 5 मींस 57 into 5 385 फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव। चेक कर ले, ये भी ट्रू फॉल्स करना। तो ऐसे tan का निकाल लो,
tan 1 पॉजिटिव, tan 2 पॉजिटिव, tan 3 पॉजिटिव, tan 4 पॉजिटिव, tan 5 पॉजिटिव, tan 6 पॉजिटिव, tan 7 पॉजिटिव। कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स? फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, 5 मींस 57 into 5 285, फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव। कुछ गलती की क्या? इसमें 4 नेगेटिव आ गया, आगे तो आ गया। चेक कर लेगा फिर से। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा ना, 3 मींस 57 into 3, 57 into 3 171 नेगेटिव, सही है। tan 4 पॉजिटिव, सही है। tan 5 मींस 57 into 5 285, 285 चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट tan नेगेटिव होता है, सही है। tan 6 ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट, सही है। tan 7 फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सही है। बढ़िया आगे। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, if tan theta equals to 4/3, then find sin theta. Then sin theta is option A minus 4/5, but not 4/5, but not plus 4/5. Option B minus 4/5 or plus 4/5. Option C 4/5 but not minus 4/5. And option D none of this. Try करो। पहले जो था सिर्फ पॉजिटिव वाला जो बात p/h करते थे वो यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि p/h फॉर्मूला सिर्फ वैलिड है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। और राइट एंगल ट्रायंगल में जिस एंगल का साइन और कॉस पे बात करते हैं ना, जिस एंगल का रेशियोज निकालते हैं ना, वो एंगल एक्यूट एंगल होता है। और एक्यूट एंगल का साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कॉस सारा पॉजिटिव होता है। बट यहाँ पे कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि थीटा एक्यूट एंगल है, थीटा कुछ भी हो सकता है। अब उसके अकॉर्डिंग बताना है। साइन tan का वैल्यू दिया है, साइन का वैल्यू इसमें से कौन सा होगा, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो सर क्या यूज करें, आइडेंटिटी यूज करो, ठीक। p/h यूज नहीं कर पाओगे, वो सिर्फ पॉजिटिव एंगल्स देगा। आइडेंटिटी यूज करो, वहां से एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। क्लियर है, पक्का। तो tan थीटा
tan थीटा और tan थीटा गिवन है, sin थीटा लिखना है, तो sin को tan के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। sin ट्राई कर लिया, चलो देखते हैं। तो ये लिख सकते हैं क्या हम लोग? tan स्क्वायर थीटा में कौन सा आइडेंटिटी जानते हैं लोग? tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में 16/9 इक्वल्स टू 1, देन sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 25/9। सही है, इसको cos में चेंज कर दो, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 9/25, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 9/25। sin स्क्वायर का वजह से यहां से sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 16/25 आएगा, तो sin थीटा का दो वैल्यू आएगा प्लस माइनस 4/5। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया एक्चुअल चीज। इसको ट्रायंगल से भी बना सकते हो, ठीक, ट्रायंगल से बना सकते हो। ट्रायंगल से निकालना वैल्यू प्लस 4/5 आएगा, और अगर वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो प्लस, साइन का प्लस होता है फर्स्ट एंड सेकंड में ना, अगर वो एंगल थर्ड एंड फोर्थ में होगा तो माइनस। तो निकालना ट्रायंगल से ही, बट अगर एंगल के बारे में कंफर्म, यहाँ पे एंगल के बारे में कहीं बोला है क्या किस क्वाड्रेंट में एंगल है? बोला है क्या? सोच ले एक बार। अच्छा एक मिनट, tan थीटा पॉजिटिव दिया ना, सही है, tan थीटा पॉजिटिव दिया है, ठीक, tan थीटा का वैल्यू प्लस 4/3 दिया है, तो आइदर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो साइन पॉजिटिव आएगा, अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो ट्रायंगल का यूज करो, कर सकते हो, वहां से पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, बट एंगल के अकॉर्डिंग आप देख लेना। क्लियर है? पक्का? सोचो इसको ट्रायंगल से निकालते हैं, ट्रायंगल से निकालती है थीटा, tan थीटा 4/3 परपेंडिकुलर 4 हो गया, बेस 3 हो गया, 5 आया था, तो साइन थीटा का वैल्यू यहां से 4/5 आता है। क्लियर है? सही है। अब फिर एंगल पे जाते हैं। कुछ तो गिवन नहीं है एंगल के बारे में कि एंगल किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, बस एक ही चीज दिख रहा है कि tan का वैल्यू पॉजिटिव दिया, तो tan का वैल्यू पॉजिटिव दिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट भी हो सकता है ना। तो फर्स्ट में साइन का वैल्यू प्लस 4/5 आता, थर्ड में साइन का वैल्यू माइनस 4/5 आता, तो आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 4/5। तो यही यूज करना, पर थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, ठीक है? और नहीं वो यूज करोगे तो आंसर डायरेक्टली आएगा, बट वहां से भी ध्यान रखना होगा। अगर एंगल के बारे में कुछ बोला होता तो, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया होता तो नेगेटिव नहीं लेते ना, या थर्ड क्वाड्रेंट बोल दिया होता तो पॉजिटिव नहीं लेते, नेगेटिव लेते सिर्फ। तो क्वाड्रेंट थोड़ा ध्यान रखना, ठीक? बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट, some important trigonometric values, some important values of trigonometric ratios. ठीक है, तो कुछ वैल्यूज आप लोग 10th में देख चुके हो ना, 10th में कुछ वैल्यूज देख चुके हो, पहले उससे बात कर लेते हैं। कौन कौन सा वैल्यूज? 0 डिग्री देख चुके हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री।
ये सारा हम लोग देख चुके हैं, नहीं? तो साइन का 0 डिग्री 0 होगा, 30 डिग्री हाफ होगा, 45 डिग्री 1/√2 होगा, 60 डिग्री √3/2 होगा एंड 90 डिग्री 1 होगा। कॉस का 0 डिग्री 1 होगा, √3/2 आएगा, 1/√2 आएगा, 1/2 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। साइन कॉस। tan का देखो, tan का 0 डिग्री पे 0 आएगा, tan का 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/√3, 45 पे 1, 60 पे √3 और इस पे अनडिफाइंड tan 90 अनडिफाइंड लिखो या इंफिनिटी लिखो, एक ही बात है, दोनों सेम होता नहीं है, लेकिन इस केस में एक ही बात है। आपको डिफरेंस बताएंगे अनडिफाइंड और इंफिनिटी में क्या डिफरेंस होता है, बट यहाँ पे अनडिफाइंड लिखो या इंफिनिटी लिखो, एक ही बात है, ठीक? साइन कॉस tan। सेक कॉसेक का देखो, कॉसेक 0 अनडिफाइंड नहीं, कैसे निकालते इसका उल्टा ना, 0 का उल्टा अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड बोलो या इंफिनिटी बोलो, यहाँ एक ही बात है। कॉसेक 30 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू √2 हो जाएगा, इसका वैल्यू 2/√3 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कॉसेक के बाद सेक देखो, सेक सेक 0 1 होगा, इसका 2/√3 आएगा, इसका √2 आएगा, इसका 2 आएगा और इसका अनडिफाइंड हो जाएगा। कॉट का देखते हैं, कॉट 0 अनडिफाइंड होगा, ठीक? यहाँ पे √3 1, 1/√3 0, ठीक है? इतना वैल्यू आप लोगों को याद है, इतना तुम लोगों को याद है, इसके आगे और बात करेंगे, इतना लिखो पहले। लिखिए, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, मैं ये साइन कॉस tan का याद रखना, उसके बाद उसका उल्टा कर लेना। tan का याद रखना, साइन कॉस tan का, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। चलो 15 डिग्री पाई के फॉर्म में लिखे तो 30 का हाफ ना, 30 का हाफ 30 होता है π/6, π/6 का हाफ π/12, ठीक है? साइन 15 डिग्री का वैल्यू √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2, ठीक है? √3 - 1 बाय 2√2 कैसे आया, क्यों आया, ये बाद में समझेंगे हम लोग, पहले तो रट्टा मार लो, ठीक? ये बाद में इसको देखेंगे कैसे आया है, बट अभी इसको याद कर लो। और यही वैल्यू होगा cos 75 का, नहीं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन 15 और cos 75 का वैल्यू सेम होगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, नहीं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को tan से ही पता, sin 90 - थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। sin 75 का वैल्यू, sin 75 डिग्री का वैल्यू √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2 और यही वैल्यू होगा cos 15 का, ठीक है? sin 15 cos 15 हो गया, sin 75 cos 75 हो गया, tan 15 डिग्री इसका वैल्यू दोनों को डिवाइड करके रेशनलाइज कर दो तो 2 - √3 आ जाएगा और यही वैल्यू होगा cot 75 का, tan 75 का वैल्यू tan
tan 75 डिग्री का वैल्यू 2 प्लस √3 होगा और यही वैल्यू होगा cot 15 डिग्री का। चेक कर लें, लिख लो इसको। ये सारा वैल्यूज याद रखना होगा, ठीक है, और भी लिखवाएंगे, ये सारा याद रखोगे। बढ़े आगे, 15 डिग्री हो गया, आगे बढ़ते हैं। एटीन डिग्री 54 डिग्री और 72 डिग्री इसके बारे में बात करें, ठीक। 18 डिग्री 54 डिग्री 72 और 36 किस चारों के बारे में सुनना ध्यान से। 18 का मल्टीपल है 18, 36, 54, 72, 18 का मल्टीपल है। सबसे पहले साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री इक्वल्स टू √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 और यही वैल्यू होता है cos 72 डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट cos 54 डिग्री, ठीक, एक मिनट, साइन की जगह cos 18 लिख लो। cos 18 डिग्री का वैल्यू होता है cos 18 डिग्री इक्वल्स टू 1/4 अंडर रूट 10 प्लस 2√5 और यही हो जाएगा साइन 72 का वैल्यू, साइन 72 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। साइन 36 डिग्री का वैल्यू 1/4 अंडर रूट 10 माइनस 2√5 और यही होता है cos 54 डिग्री का वैल्यू। cos 36 देखो, cos 36 डिग्री का वैल्यू √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 और यही हो जाएगा साइन 54 का वैल्यू, ठीक है। इस चारों वैल्यू को याद रखना होगा। अच्छा, साइन 18 cos 36, साइन 18 cos 36 इजी कैसे इसको याद रखते पता है? 18 तो कोई प्रैक्टिस करते करते 18 और 36 याद हो जाएगा, ठीक है। cos 18, cos फंक्शन तो डिक्रीजिंग टाइप का होता है ना, जितना छोटा एंगल लोगे उतना बड़ा ये चारों वैल्यू आपको याद हो जाएगा, बट कौन किसका है ये कंफ्यूजन होगा। ये चारों वैल्यू रट्टा मार के याद करना है, मुझे याद है, तुम्हें भी याद होना चाहिए। ये चारों वैल्यू याद कर लेंगे। अब मुझे कंफ्यूजन होता है कौन सा वैल्यू किसका होगा, तो उसको कैसे याद रखते हैं? साइन 18 और cos 36 ये दोनों इजी वाला है, उसमें भी साइन 18 छोटा होना चाहिए, cos 36 बड़ा होना चाहिए, तो 18 वाले माइनस 36 वाले प्लस, ठीक। फिर cos 18 और sin 36 ये दोनों बड़ा वाला वैल्यू है। अच्छा, cos 18 और sin 36 में कौन सा बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर, तो cos 18 ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि cos का जितना कम एंगल होता है उतना वैल्यू ज्यादा होता है, cos डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो 10 प्लस वाला cos 18 का हो जाएगा, माइनस वाला cos sin 36 का। आपको जैसे याद करना है याद करो, बट करना होगा, ठीक है। लिखो इसको। बढ़े आगे। टैन का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब इंपॉर्टेंट है जो लेंदी होता है उसको नहीं, जितना मैक्सिमम याद रख सकते हैं, तो जो जनरली यूज में आता है ना उसको याद रखते हैं। टैन का कभी बाई चांस पूछ दिया तो साइन और कॉस को डिवाइड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट टैन 22.5 डिग्री, 22.5 का मतलब π/8, कौन सा एंगल हो गया, π/4 का आधा, 45 का हाफ, 45 का हाफ लिखा हुआ है ना ये, तो π/8, tan π/8 का वैल्यू √2 - 1 होता है और यही cot 67.5 का वैल्यू होगा। 67.5 का मतलब 3π/8,
तो एंगल को डिग्री में बोलो या रेडियन में बोलो, दोनों में पता होना चाहिए। क्वेश्चन में कब कौन सा यूज कर लेगा तुम्हें नहीं पता। तो डिग्री टू रेडियन कुछ एंगल्स का, कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स का कन्वर्ट करने आना चाहिए। ठीक, सारे 22 इसको देख के 45 का हाफ, 45 तो याद होता है पाई बाय 4, हाफ कर देंगे तो पाई बाय 8, हाफ कर देंगे तो पाई बाय 8। 67 एंड हाफ, 22 एंड हाफ का ट्रिपल, नहीं 22 एंड हाफ का ट्रिपल, तो 3 पाई बाय 8। 10 67 एंड हाफ का वैल्यू होगा √2 + 1 और यही वैल्यू हो जाएगा cot 22 एंड हाफ का। ठीक है, ये एंगल कितना होगा 3 पाई बाय 8 और ये एंगल कितना हो गया रेडियन के फॉर्म में पाई बाय 8। लिखो इसको भी, बढ़े आगे। नेक्स्ट, एक ये वाला ट्रायंगल याद रखना, ये 90 है, साइड है 3 4 5, तो 3 4 5 में 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, 3 के 4 के 5 के। तो अगर इस ट्रायंगल ये ट्रायंगल कहीं दिख जाए ना, तो 4 के सामने वाला साइड 53 डिग्री होता है, 3 के सामने वाला साइड 37 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री। तो इस पूरे सिस्टम को याद रखना है। यहाँ से आप साइन 37 डिग्री और 53 डिग्री के बारे में सारा रेशियो निकाल सकते हो। 37 और 53 का सारा रेशियो निकाल सकते हो। मुझे साइन 37 बताओ, साइन 37 डिग्री बताओ, तो P बाई एच 37 के सामने P बाई एच 3/5, साइन या cos 37 बताओ, cos 37 डिग्री देखो B बाई एच 4/5 आ जाएगा ना। tan 37 डिग्री बताओ, tan 37 डिग्री 3/4। 53 के बारे में बोले, साइन 53 डिग्री चेक करो कितना होगा 4/5 आएगा। cos 53 डिग्री इक्वल्स टू 3/5 हो जाएगा एंड tan 53 डिग्री इक्वल्स टू 4/3 हो जाएगा। ठीक, वैल्यूज नहीं याद रखना, इस ट्रायंगल को याद रखना है, इस ट्रायंगल को याद रखना है। ठीक, लिख लो। तो इतना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू आपको याद रखना होगा, कभी भी कहीं भी यूज हो सकता है। तो इतना सारा वैल्यूज 10th में तो कुछ वैल्यूज था ना, यहाँ तो और भी बहुत सारा है, सब याद रखना होगा। कहते कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको पढ़ना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, कुछ भी कर लो, इसको याद रखना। ठीक, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कुछ रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने बताते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट एंगल्स होता है ना, उसका डिग्री टू रेडियन 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। 15 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, और लिख रहे हैं 90 से आगे सब कुछ याद नहीं रखना, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 165 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, आगे भी लिख रहे हैं 195 डिग्री, 210 डिग्री, 195, 210, 225 डिग्री, 240 डिग्री, 255 डिग्री, 270 डिग्री, 285 डिग्री, 300 डिग्री। ठीक है, तो अभी कुछ लिखते हैं 300 डिग्री, उसके बाद नीचे लिखते हैं यहाँ पे 315 डिग्री, 330 डिग्री, और भी लिखते कुछ, कहाँ लिखते हैं
तो लिखो इतना 330 लिख देना, फिर इतना को रेडियन में कन्वर्ट करो। ये सारा ना 15 का इंटरवल लिखा, 15, 30, 45, 15 का इंटरवल लिखा हुआ, ठीक। तो 0 डिग्री का 0 रेडियन, 15 डिग्री कौन सा आपको याद है? जब कोई भी याद है तो 90 का याद होगा एटलीस्ट, 90 का π/2 होता है ना, 90 का 1/6 कर दो ना, सॉरी 90 का 1/6 था, 90 का 1/6 कर दो, 90 को 6 से डिवाइड करो 30 आएगा ना, 90 का π/2 को 6 से डिवाइड करो तो π/12, 90 को 3 से डिवाइड करो तो π/6, 90 को 2 से डिवाइड करो तो π/4, 90 अब 60 आया, 60 आया तो 30 का डबल, 30 कितना है π/6, π/6 का डबल π/3, 75, 15 का 5 टाइम्स ना, π/12 का 5 टाइम्स 5 π/12, ठीक है। 90 हो गया तो π/2, ये 105 लिखा हुआ है, 105, तो 90 प्लस 15 तो π/2 प्लस π/12 कितना हो जाएगा? π/2 प्लस π/12 कितना हो जाएगा? 7 π/12, 7 π/12। सिमिलरली ये देखो 60 का डबल 2 π/3, 2 π/3, कुछ वैल्यू आपको 0 to 90 तो याद रखने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट करते जाएंगे। 135, 90 प्लस 45 नहीं, 135 क्या होगा? 90 प्लस 45, तो ये थोड़ा आ जाएगा π/2 प्लस π/4, π/2 प्लस π/4 कितना होगा? 3π/8, 3π/8, 150 डिग्री, 30 का 5 टाइम्स 5 π/6, 165 डिग्री, इसी में π/6 ऐड कर दो, इसी में π/6 सही लिखे, 5 π/6, 150, 150 के बाद 165, अब 15 ऐड करो ना, इसी में 15 ऐड कर दो, तो π/12 ऐड करोगे तो 11 π/12 आ जाएगा, ये पाई बन जाएगा, ठीक है। 195 तो 180 प्लस 15 का याद हो चुका है π/12, 180 का पाई प्लस π/12, 13 π/12, 13 π/12, ये हो जाएगा 210 देख तो 30 का 7 टाइम्स ना, 7 π/6, 7 π/6, 225 को 45 का 5 टाइम्स लिख सकते हैं, 5 π/4, 5 π/4, 3 π/4 होगा। 240 60 का 4 टाइम्स 4 π/3, 255 को क्या लिख सकता था? 75 का ट्रिपल, 75 का 3 टाइम्स, 75 का 3 टाइम्स कितना हो? 225, हाँ, तो 3 टाइम्स करो तो 5 π/4 आ जाएगा, 3 टाइम्स करेंगे तो 70 का 3 टाइम्स 225 होगा, 255 क्या हो जाएगा? 255 को 240 प्लस 15 कर दे, 240 प्लस 15, इसी में π/12 ऐड कर दो ना, π/12 तो 17 π/12 आ जाएगा, 17 π/12, 270, 90 का ट्रिपल 3 π/2, 3 π/2 याद नहीं रखना है, सोच के निकालना है, मुझे भी याद नहीं है ना, तुम लोगों को भी याद नहीं रखना, पॉसिबल में नहीं याद रखना। 3 π/2, 285, इसमें π/12 ऐड कर दो, π/12 ऐड कर दो तो आ जाएगा तुम्हारा π/12, तो 18 प्लस 1 19 π/12, 19 π/12, 20 π/12, तो ये 5 π/3 हो जाएगा, 5 π/3 ऐसा ना। 60 का 5 टाइम्स 5 π/3, 350 डिग्री, उसी में π/12 ऐड कर दो तो 20 π/12 प्लस 21 π/12, 21 π/12, तो 3 से कैंसिल कर दो, तो 3 से कैंसिल करो तो 7 π/4, 7 π/4, 7 π/4, 330, 30 का कितना टाइम्स? 30 का कितना टाइम्स? 11 टाइम्स, 11 π/6 लिख सकते हैं इसको, और ये ऐसे कन्वर्ट करने आना चाहिए।
इसमें इंपॉर्टेंट कौन है जो हमेशा याद रखना ही रखना है, तो 0, 15, 30, 45, 60, 75 तो 15 से निकालेंगे, 90, 120, 135, 150, 180, इतना गारंटी तुम्हारे पास होना चाहिए, इतना एक तुरंत दिखना है, लिखे के दिमाग में आ जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए इन लोगों के साथ। तो बार बार इतने एंगल्स को रेडियन में यूज करने की कोशिश करो, रेडियन में यूज करने की कोशिश करो। और कैसे सोचेंगे, किसका 15 का 30 का याद है π/6, उसका आधा π/12, 45 का π/4 नहीं, पाई का 1/4, 80 का 1/4, कुछ भी कर, कैसे भी याद रख, इसको याद रखना है। देखो इसको, मैं आगे चलो क्वेश्चन देखते हैं। ट्रू और फॉल्स, cos 1 ग्रेटर देन sin 1, ठीक है, ये पहला है। सेकंड 300 sin 340 डिग्री लेस देन 0, ट्रू और फॉल्स, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स, सोचो। पहला केस में एंगल जो गिवन है ना रेडियन में गिवन है, ठीक, डिग्री में गिवन नहीं है, रेडियन में गिवन है। चलो एक चीज बताते हैं, इसको आज का ध्यान रखना, ये पूरा 360 का एंगल है, ठीक, ये बीचों बीच लाइन है 45 डिग्री पे, ये एंगल 45 है, ठीक, ये एंगल 45 है, ठीक। सुनना बच्चा, इस इंटरवल में एंगल लोगे ना, इस इंटरवल में 45 से ज्यादा और 225 से कम, ये कितना हुआ 225 है, 180 प्लस 45, तो 45 से ज्यादा और 225 से कम इस इंटरवल में एंगल लोगे तो इसमें हमेशा साइन ग्रेटर देन कॉस होता है, ठीक, साइन ग्रेटर देन कॉस, इस इंटरवल में साइन ग्रेटर देन कॉस होता है। अच्छा, इसके नीचे वाले इंटरवल में एंगल लोगे ना, इस इंटरवल में एंगल्स लोगे तो इस इंटरवल में कॉस ग्रेटर देन साइन होता है, कॉस ग्रेटर देन साइन, ठीक है। अब देखो 1 रेडियन मींस 57 डिग्री, 57 45 से ऊपर है मींस साइन ज्यादा होगा कॉस कम होगा, साइन ज्यादा होगा कॉस कम होगा, तो ये फॉल्स हो गया। 314 डिग्री, साइन 314 डिग्री, इसको हमेशा याद रखना, ठीक, कि इस इंटरवल में साइन डोमिनेटिंग होता है, साइन ज्यादा होता है कॉस से, और इस इंटरवल में कॉस डोमिनेटिंग होता है। तो कितना राउंड भी घूम जा, पूरा 2 राउंड घूम जाओ, उसके बाद यहां तक पहुंचो, तब भी साइन ज्यादा होगा कॉस से, ठीक। इस इंटरवल में कोई भी एंगल लोगे साइन कॉस से ज्यादा होगा, और इस इंटरवल में कोई भी एंगल लोगे कॉस साइन से ज्यादा होगा, क्लियर है, ठीक है। 314 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, सही है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, सुनो अच्छा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहां पे होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर राइट एंगल वर्टेक्स होता है, ठीक। यही वाला वर्टेक्स ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक। और राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर कहां पे होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस is circumcenter, circumcenter, mid point of hypotenuse is circumcenter, ठीक है। बढ़े आगे, इसे और ध्यान रखना, क्योंकि ये मिड पॉइंट सर्कमसेंटर है ना, तो ये लेंथ भी रेडियस, ये लेंथ भी रेडियस और ये लेंथ भी रेडियस। ये हम लोग ट्रायंगल में पहले भी कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ चुके थे कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस से यहाँ का लेंथ, यहाँ का लेंथ और यहाँ का लेंथ सेम होता है। रीजन यही है कि वो सर्कमसेंटर होता है, ठीक है। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का सेंटर होता है और ये राइट एंगल्ड वर्टेक्स ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक। अब सर्कमसेंटर ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन तो जानते होंगे ना। सर्कमसेंटर क्या होता है? सर्कमसेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, सर्कमसेंटर। और ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट को सर्कमसेंटर बोलते हैं। इस पे और भी हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट में, इस टॉपिक पे और भी डिस्कशन करेंगे बट कोऑर्डिनेट में, ठीक। ये सब बेसिक टाइप है, कहीं भी यूज कर सकते हैं, ट्रिगो में आगे यूज होगा इसका, इसलिए मैं बता दे रहा हूं उसको, ध्यान रखना इस चीज को। चलो क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कमसेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड circumcenter of triangle with sides 17, 15 and 8, 17, 15 and 8, ठीक। एक ट्रायंगल का तीनों साइड गिवन है, उसका सर्कमसेंटर पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बनाओ। जब कभी भी ऐसे ट्रायंगल्स का साइड दे देना
तो एक बार जरूर चेक कर लो कि वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। ज्यादा टाइम लगता नहीं, पाइथागोरस सेटिस्फाई कराओ। अगर नहीं होगा तो आगे सोचेंगे, अगर हो गया तो बहुत आसानी से बन जाएगा ना। एक बार हमेशा चेक कर लिया करो कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो 17, 15 और 8, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। ऐड करने पे 289 आ जाएगा ना, मींस ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, इसका लेंथ दे दिया 8, एक का लेंथ 15, एक का लेंथ 17। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। अभी ना बताएं ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस तीनों सेम होता है। तो हाफ ऑफ हाइपोटेनस और डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर सेम होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ सर्कम सेंटर इज 17/2। हाइपोटेनस का आधा, पूरे हाइपोटेनस का लेंथ 17 है, बाई 2 कर देंगे तो डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर मिल जाएगा। क्लियर है? बढ़िया कि नेक्स्ट graphs of trigonometric ratios, graphs of trigonometric ratios। ठीक है, sin x cos x tan x का ग्राफ कैसे होता है, क्या होता है वो देखना है। ठीक, सबसे पहले y इक्वल्स टू sin x का ग्राफ ड्रॉ करना है। y इक्वल्स टू sin x। तो sin x एक्चुअली में क्या होता है वो मैं बता रहा हूं, सुनना। sin x एक फंक्शन होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक एल्जेब्रिक फंक्शन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट सीरीज होता है। ठीक, आगे कौन सा टॉपिक लिख लेंगे ना हमेशा, ऑड बाय ऑड फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है सर, तो फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को फैक्टोरियल फॉर्म में एन फैक्टोरियल लिखा जाता है। मींस 3 फैक्टोरियल का वैल्यू या 1 फैक्टोरियल का वैल्यू सिर्फ 1 होगा, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 into 2 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 into 2 into 3 मींस 6 आएगा। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 into 2 into 3 into 4 मींस 24 आएगा। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू, जब फैक्टोरियल का सिंबल जो है ना n लिख के ऐसे ये सिंबल होता है। ठीक, ये सिंबल होता है। जब पहले पुराना सिंबल ऐसा पूछता है n फैक्टोरियल, अब न्यू वाला सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, तो जनरली आपको ऐसा ही लिखा हुआ दिखेगा n फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का सिंबल है। और फैक्टोरियल किसको लिखते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ n कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर। 5 फैक्टोरियल मींस 1 into 2 into 3 into 4 into 5 मींस 120 आ जाएगा। सही है, फैक्टोरियल क्या होता है, क्लियर है? इसी फंक्शन पे मैक्लॉरिन वर्क कर रहे थे। ठीक, इसी फंक्शन पे मैक्लॉरिन काम कर रहे थे। तो इस फंक्शन का बहुत अच्छा सा बहुत मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी दिखा उनको ना, बहुत खास प्रॉपर्टी दिखा। साइन जब इस फंक्शन पे उसको काम कर रहे थे मैक्लॉरिन, सुनो यहां से, मैक्लॉरिन जब इस फंक्शन पे काम कर रहे थे तो इस फंक्शन के बारे में ऑब्जर्वेशन उनका जो था ना वो बहुत ही अजीब था, मतलब एक्साइटेड करने वाला चीज।
ठीक है। इस फंक्शन को ऑब्जर्व करके जो मैक्लॉरिन डाटा निकाले, उस डाटा को मैं बता रहा हूं। मैक्लॉरिन का बोलना था कि ये फंक्शन 0 पे 0 होगा। हाँ सर होगा, x को 0 पुट करके देखो, 0 पे 0 होगा। फिर बोले कि 0 से बढ़ना स्टार्ट है, बढ़ते 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 पहले 1 होगा, ठीक। 1 के बाद और ऊपर नहीं जाता है, घटते 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 फिर 0 होगा, फिर -1 होगा, फिर बढ़ना शुरू कर देगा, ठीक। और यही चीज बार बार होगा, ठीक। मैक्लॉरिन को ग्राफ नहीं ड्रॉ करने आता था, उस समय ग्राफिकल कॉन्सेप्ट था ही नहीं, तो मैक्लॉरिन को ग्राफ नहीं आता था। मैक्लॉरिन सिर्फ इतना डेटा बताए थे, पहला पॉइंट कि साइन x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। सेकेंड पॉइंट बताए थे साइन x का मिनिमम वैल्यू -1 आएगा। और थर्ड पॉइंट बताए थे कि साइन x एक रिपीटेटिव फंक्शन है। रिपीटेटिव फंक्शन का मतलब कि वो ग्राफ का कुछ पार्ट ना बार बार रिपीट कर रहा, बोले ना 0 से 1, 1 से -1, फिर 0, फिर 1, फिर -1, फिर 0, ऐसा हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को भी उन्होंने एनालाइज किया था और इसके अकॉर्डिंग कमेंट किया था कि साइन x इज, अच्छा रिपीटेटिव फंक्शन को मैथमेटिकल लैंग्वेज में पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक। साइन x इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ये सारा स्टेटमेंट मैक्लॉरिन ने दिया था इस फंक्शन को ऑब्जर्व करके, और इसी फंक्शन को नेमिंग किया गया साइन x। साइन x कोई मैथमेटिकल टर्म्स नहीं होता है, इसी फंक्शन को उस दिन नाम दिया गया साइन x। अगर उस दिन इस फंक्शन को कॉस बोल दिया होता ना मैक्लॉरिन ने, तो फंक्शन कॉस थीटा आज p/h पढ़ रहे होते हम लोग। तो इसी फंक्शन, यही एक्चुअल में ये साइन x है, ठीक। इसी को प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करके प्रॉपर्टी में पीरियोडिसिटी टाइप का चीज दिखा कि 1 जाता है, फिर -1, फिर 1, फिर -1, तो बार बार वो चीज रिपीट हो रहा है। तो थोड़ा सा हमको मन में क्यूरियोसिटी जगह इंटरेस्ट आया कि इस फंक्शन के बारे में और भी कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाहिए। इसको एक नाम दे दिया साइन x के, बार बार इतना नहीं लिखना पड़े, बार बार ये पूरा चीज नहीं लिखना पड़े, तो उसको नेमिंग कर दिया साइन x, ठीक। और अभी हम लोग साइन x, इसको बोलते हैं साइन x का एक्सपेंशन, इसको क्या बोलते हैं साइन x का एक्सपेंडेड फॉर्म, साइन x का एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। अच्छा पहले जो मैथमेटिक्स का स्टार्ट हुआ था ना, उसमें अलजेब्रा को छोड़ के कुछ भी नहीं था, और सारा चीज अलजेब्रा से डिराइव्ड है। कैलकुलस हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, ट्रिगो हो गया, कुछ भी चीज हो, वो सारा का सारा चीज अलजेब्रा से डिराइव्ड किया हुआ है, ठीक है। तो जो भी चीज तुम पढ़ोगे ना, वो एक्चुअल में अलजेब्रिक फंक्शन है, क्लियर है। तो ये है साइन। आज के बाद साइन जब तुम्हारे दिमाग में आएगा तो ये दोनों साथ साथ आना चाहिए, और याद रखना बहुत इजी है। पावर 1/1 फैक्टोरियल, पावर 3/3 फैक्टोरियल, पावर 5/5 फैक्टोरियल, पावर 7/7 फैक्टोरियल, पावर 9/9 फैक्टोरियल, पावर 11/11 फैक्टोरियल, और अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट साइन, ठीक है, रह जाएगा यार। साइन x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, साइन x का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। साइन x एक पीरियोडिक फंक्शन है। इसी के डाटा को लेके देखिए यहाँ तक इसको मैक्लॉरिन के डाटा को लेके ना फर्स्ट टाइम न्यूटन साइन x का ग्राफ ड्रॉ किए थे। ऐसा नहीं था कि मैक्लॉरिन के पास दिमाग नहीं था ग्राफ ड्रॉ करने का, उस समय ना ग्राफिकल कॉन्सेप्ट आया ही नहीं था कि x एक्सिस क्या होता है, y एक्सिस क्या होता है, वो सब चीज आया ही नहीं था, ठीक है। तो प्लेन के बारे में, ग्राफ्स के बारे में उसमें तक कुछ पता ही नहीं था किसी को, नहीं सोचे उस समय। और न्यूटन के टाइम तक ग्राफिकल कॉन्सेप्ट आ चुका था। न्यूटन ने मैक्लॉरिन के डाटा को लेके ही साइन का कर्व ड्रॉ किया। देखना ध्यान से, सुनो, 0 से बढ़ना स्टार्ट हुआ, बढ़ते 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 पहला क्वार्टर साइकिल किसको बोलना चाह रहे हैं, ये पहला क्वार्टर साइकिल, ये सेकंड क्वार्टर साइकिल, ये थर्ड क्वार्टर साइकिल, ये फोर्थ क्वार्टर साइकिल, टोटल मिलके एक साइकिल, तो फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में बढ़ते 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 1 हुआ, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा 90 को लिखते हैं π/2। नेक्स्ट क्वार्टर सर्कल में 1 से घट के फिर 0 होगा, तो ये एंगल कितना हो गया पाई। नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल में फिर 0 से घट के -1 होगा, और नेक्स्ट क्वार्टर सर्कल में फिर -1 से बढ़ के 0 हो जाएगा, तो ये 0
पहला क्वार्टर सर्कल मतलब 90 तक का बात कर रहे हैं, तो ये आउटपुट 90 तक का है, फिर 90 से 180 का ये आउटपुट है, फिर 180 से 270 का मतलब 3 पाई बाय 2, 180 से लेके 270 का ये आउटपुट है, और 270 से लेके 360 का ये आउटपुट है। ठीक, अच्छा 360 के बाद फिर से सिस्टम रिपीट करता है ना, 360 के बाद फिर से सिस्टम रिपीट करता है। यही ग्राफ को छापते रहो आगे तक, यही ग्राफ को आगे तक छापते रहो। ये रहा मैक्सिमम वैल्यू 1, इस लाइन से ऊपर ग्राफ कभी नहीं जाएगा, इस लाइन से ऊपर ग्राफ कभी नहीं जाएगा। ये रहा मिनिमम वैल्यू -1, इस लाइन से नीचे ग्राफ कभी नहीं जाएगा, इसी के बीच में ग्राफ को छापते रहो। फिर 1 गया, फिर 0, फिर -1, ऐसा करके कुछ। ठीक है, हाँ पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंट है, पॉइंट। ग्राफ तो ड्रॉ कर ही लोगे, ग्राफ हो ही जाएगा। फिर नीचे आया -1 0 1 0 -1, ऐसा कुछ। क्वार्टर 90 90 ऐड कर दिया। ठीक, तो फिर ये अगला क्वार्टर का बात होगा ना, ये कितना होगा 2 पाई प्लस पाई बाय 2, पाई बाय 2 का मतलब 0.5 पाई, तो 2 पाई प्लस 2.5 पाई, 5 पाई बाय 2 हो जाएगा, ये 0.3 पाई हो जाएगा, ये 0.7 पाई बाय 2 हो जाएगा, पाई बाय 2 आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, ये 0.4 पाई हो जाएगा, ऐसे आगे बढ़ते जाओ। सिमिलरली पीछे एक क्वार्टर साइकिल माइनस पाई बाय 2, ये पॉइंट माइनस पाई, ये पॉइंट -3 पाई बाय 2, ये पॉइंट -2 पाई, ये पॉइंट -5 पाई बाय 2। ये सारा पॉइंट ग्राफ्स के अकॉर्डिंग तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, ये लाइन कौन सा लाइन होगा, ये लाइन y इक्वल्स टू 1 लाइन होगा ना, और ये लाइन y इक्वल्स टू -1 लाइन। यही है sin x का ग्राफ, यही है y इक्वल्स टू sin x का ग्राफ। लिख लो, ड्रॉ कर लो इसको। अच्छा, इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। ठीक, इस ग्राफ्स को ऑब्जर्व करके कुछ पॉइंट्स। पहला क्वेश्चन है मेरा, sin x इक्वल्स टू 0 कब हो रहा है? साइन का वैल्यू 0 होना, किस x पे साइन का वैल्यू 0 है? ग्राफ को देखो गौर से, साइन का वैल्यू 0 मतलब y 0 नहीं, किसका ग्राफ है ये? ग्राफ तो y इक्वल्स टू साइन x है ना, कोई बोले साइन का वैल्यू 0 मतलब y का वैल्यू 0। देखो किस x पे y का वैल्यू 0 हो रहा है? सर इस x पे y का वैल्यू 0 है, इस x पे y का वैल्यू 0 है, इस x पे y का वैल्यू 0 है, इस x पे 0, इस x पे 0। बोल तो कौन सा x आना है? x इक्वल्स टू 0 पे 0 है, x इक्वल्स टू पाई पे 0 है, 2 पाई 3 पाई 4 पाई डॉट 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 डॉट। इसको पैटर्न देखते हुए n पाई लिख सकते हैं क्या? क्या लिखेंगे? x इक्वल्स टू n पाई बोलना है सीधा, x इक्वल्स टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। आज के बाद कोई पूछे साइन का वैल्यू 0 कब होगा, तो अभी तक आप सिर्फ एक पॉइंट जानते थे 0, साइन 0 0 होता है। अब क्या बोलोगे? n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। हर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन का वैल्यू क्या होगा? 0। साइन पाई कितना होगा? 0। साइन 2 पाई कितना होगा? 0। साइन 3 पाई कितना होगा? 0। साइन 100 पाई कितना होगा? 0। साइन 1000 पाई कितना होगा? 0। सारा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन का वैल्यू कितना आएगा? 0। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मेरा, साइन का वैल्यू 1 कब होगा? साइन x का वैल्यू 1 मींस y का वैल्यू 1 कब होगा? किस x पे? पहला बार 1 कब दिख रहा है? पाई बाय 2 पे ना, सर पाई बाय 2 पे होगा। अगला बार देखो 1 कब दिख रहा है? 1 इस x पे, 5 पाई बाय 2 पे। नेक्स्ट क्या आएगा सोचो? पाई बाय 2 पे 1 है, 3 पाई बाय 2 पे -1, 5 पाई बाय 2 पे 1, 7 पे -1 डाला है, 9 पाई बाय 2। नेक्स्ट देखो 4 आगे बढ़ रहा है, 1 पाई बाय 2,
प्लस 4 5 पाई बाई 2 प्लस 4 9 पाई बाई 2, नेक्स्ट आएगा 13 पाई बाई 2, नेक्स्ट आएगा 17 पाई बाई 2 डॉट 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 डॉट। नहीं, इसको जनरल फॉर्म में x इक्वल्स टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2 बोल सकते हैं। 4n प्लस 1 पाई बाई 2 है ना, 4 का मल्टीपल से एक ज्यादा, ये 0 प्लस 1 पाई बाई 2 लिखा हुआ है ना, ये 4 प्लस 1 पाई बाई 2 लिखा हो, 8 प्लस 1 12 प्लस 1 16 प्लस 1, मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 2, तो x इक्वल्स टू 4n प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 2 एंड बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे इंटीजर पुट करते जाओ, आंसर आते जाएगा। अच्छा, ये बोले ये सारा बोले एक ही बात है ना, आंसर में ये बोल दो या ये सारा बोलो एक ही बात है ना, n का वैल्यू पुट करते जाएगा, आंसर आते जाएगा। तो आज तक तुम्हें सिर्फ ये पता था कि साइन 91 होता है पाई बाई 2, और अब क्या पता है सर 90 पे भी होता है, पाई बाई 2 पे भी होता है, 5 पाई बाई 2 पे भी होता है, 9 पाई बाई 2 पे होता है, 9 4 13 13 4 17 21 25 29 33, बहुत सारा पॉइंट्स बोल सकते हो ना। तो कितना बोलोगे, सीधा एक में ये बोलो 4n प्लस 1 पाई बाई 2, साइन 4n प्लस 1 पाई बाई 2 पे आउटपुट देगा 1 प्लस 1। माइनस 1 की बात करेंगे तो कोई पूछे कि साइन x का वैल्यू माइनस 1 कब होगा, देखो पहला बार कब दिख रहा है, इधर पीछे भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे देखो माइनस पाई बाई 2 कहीं से स्टार्ट कर लो, x इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2, नेक्स्ट देखो माइनस पाई बाई 2 पर माइनस 1 ना, अगला बार माइनस 1 कब दिख रहा है 3 पाई बाई 2, नेक्स्ट देखो 3 के बाद माइनस 1 7 पाई बाई 2, पैटर्न को पैटर्न माइनस 1 में 4 ऐड किए 3 आया, 3 में 4 ऐड किए 7 आया, 7 में 4 ऐड करेंगे नेक्स्ट आएगा 11 पाई बाई 2, नेक्स्ट आएगा 15 पाई बाई 2 डॉट 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 डॉट। जनरल फॉर्म में क्या लिखोगे इसको, पैटर्न चेक करो, पाई बाई 2 सब में है, ये माइनस 1 3 3 प्लस 4 7 7 प्लस 4 11 11 प्लस 4 15, ये 4 का मल्टीपल से एक कम नहीं लग रहा है, 4 के मल्टीपल से एक कम लग रहा है ना, ये 0 माइनस 1 4 माइनस 1 8 माइनस 1 12 माइनस 1 16 माइनस 1 मीन्स 4 and minus 1 times pi by 2 and belongs to integer, कोई भी इंटीजर पुट कर दो, ठीक है। तो इस ग्राफ को देख के इतना चीज आपके दिमाग में ग्राफ अच्छे से याद हो जाए, ग्राफ और अच्छे से याद होगा, ये सारा पॉइंट्स रट्टा मार के याद नहीं करना पड़ेगा, इमेजिन कर लोगे। सोचो ना पाई बाई 2 पे 1, फिर पाई बाई 2 के बाद 3 पाई बाई 2 आएगा ना, उसमें माइनस 1 वो नहीं लेना है, फिर 5 पाई बाई 2 पे 1, फिर 7 पाई बाई 2 पे माइनस 1, फिर 9 पाई बाई 2 पे 1, फिर 11 पाई बाई 2 पे माइनस 1, 13 पाई बाई 2 15 पाई बाई 2 17 पाई बाई 2 19 पाई बाई 2, तो सारा वैल्यू निकाल लोगे। तीसरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो कभी बाय चांस पूछे कि इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, क्वेश्चन पूछेगा साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है, सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग, थर्ड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब घट रहा है ना, y वैल्यू घट रहा है ना, उसको डिक्रीजिंग बोलते हैं, बढ़ रहा है मतलब y वैल्यू बढ़े इंक्रीजिंग, और y वैल्यू घटे डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो किस क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है किस क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है देख के निकाल लेंगे ना, ढंग से देख लो समझ लो, अच्छे से इस चीज को देख के आना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से cos tan cot sec cosec सारे के बारे में ये सारा इंफॉर्मेशन देखेंगे, ठीक, इसको अच्छे से क्लियर करके तब आना नेक्स्ट क्लास में, क्लियर है। आज क्लास यहीं ऑफ करते हैं, ढंग से देख लो लिख लो, डाउट बिल्कुल पूछ लेना, ये चीज क्लियर होना चाहिए। ग्राफ साइन का नाम ले ग्राफ दिमाग में चमक जाना चाहिए, उसको जो पूछना पूछो, जीरो कहाँ पे हो रहा है, ग्राफ तो दिख रहा है, 0 पे 0 पाई पे 0 2 पाई पे 0 4 3 पाई पे 0 लिख देंगे n पाई, वैसे 1 दिखेगा माइनस 1 दिखेगा इंक्रीजिंग दिखेगा डिक्रीजिंग दिखेगा, जितने पॉइंट्स में मैंने बात किया है। अच्छा पीरियोडिक रिपीट कर रहा है ना, रिपीट कर रहा है ना, इधर इतना पार्ट बार बार रिपीट कर रहा है ना बार बार, तो ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है, इसके बारे में और भी थोड़ा बहुत बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में वही ऑफ करते हैं, बाय।